अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हों और आप लोगों के रोज़े भी बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। और मेरा जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये इफ़्तार से स्टार्ट हुआ था। तो इफ़्तार में जो है ना आज हमने कुछ ख़ास बनाया नहीं था, क्योंकि हमारे नेबर्स की तरफ से जो है ना वो बिरयानी आ गई थी। उन्होंने देग बनाई थी और साथ में जो है ना बस फ्रूट चाट थी। और बस फिर इफ़्तार के बाद चाय तो लाज़मी होती है, तो थोड़ी देर बाद जो है ना मैं चाय बना के पी लेती हूँ, ताकि थोड़ी सी होश आए और बंदा कोई काम करने जोगा हो जाए। क्योंकि उसके बाद ही जो है ना मुझे वीडियो का भी काम करना होता है। ज़्यादातर जो है ना मैं काम इफ़्तार के बाद ही करती हूँ, क्योंकि रोज़ा रख के इतनी एनर्जी नहीं होती है। और आजकल ना रोज़े भी छोटे छोटे हैं, मतलब जल्दी से इफ़्तार हो जाती है 6 बजे के टाइम। उसके बाद आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है, तो फिर मैं सारे काम जो है ना वो ज़्यादा बाद में ही करती हूँ। उसके बाद हमें कुछ अब ग्रोसरीज़ वगैरह करने के लिए स्टोर आना था, तो अभी मैंने सोचा था कि बाद में ही जाऊँगी। और यहाँ पर जो है ना मैं कवर देख रही थी अपने फ़ोन का, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। तो उसके बाद फिर मैं देखने लगी, मैं क्योंकि जब भी स्टोर आती हूँ ग्रोसरीज़ के लिए तो मैं इस सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ कि शायद मुझे कोई ना कोई जो है ना नई प्यारी सी चीज़ मिल जाए, और चीज़ पे फिर मेरा दिल आ जाता है, वो फिर मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स देख रही थी, क्योंकि मैं जब भी डाइट करती हूँ ना तो मुझे होता है कि मैं जिस प्लेट में खाना खा रही हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो और अच्छी लगे। ये कुछ प्लेट्स पे ना ऑफ़र लगी हुई थी, 500 की थी, लेकिन वो मुझे इतनी ख़ास उनके लग नहीं रहे थे प्रिंट। तो मैंने इस वजह से ये वाली ले ली थी। आप लोग देख रहे होंगे इसके ऊपर स्नोफ्लेक बना हुआ था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्लांटर श्लांटर देखने लग गई थी, तो इनकी मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने देखना तो होता ही है। और फिर मैंने सोचा कि मेरे रूम में क्लॉक की कमी है, मतलब टाइम फ़ोन पे देखना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से ये भी ले ली थी। तो मैं जब भी वीडियो में किसी भी स्टोर का विज़िट करती हूँ तो मैं साथ मेंशन भी करती हूँ उसका नाम। फिर भी बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे होते हैं, मेरे ख्याल से वो स्किप कर देते हैं। अभी मैंने स्टोर में एंटर होती है आपको बाहर से दिखा दिया था रेनबो कैश एंड कैरी, तो मैं यहाँ पे आई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ। तो आप लोग ना वीडियो स्किप ना किया करें, छोटी सी तो वीडियो होती है मेरी, इसलिए कोशिश होती है कि मैं 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग इजीली देख सकें, बोर भी ना हो, रोज़ की रोज़ शेयर कर सकूँ। क्योंकि अगर बहुत लंबी लंबी मैं रोज़ वीडियो डालूँगी ना तो कंटेंट फिर वो इतना वो अच्छा नहीं लगता, मतलब डेली डेली सेम चीज़ें। मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स शेयर करूँ और ज़्यादा सारी एक वीडियो में चीज़ें शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को देखने में भी मज़ा आए। तो बस कुछ वेजीज़ वगैरह हमें लेनी थी और डाइट से रिलेटेड चीज़ें लेनी थी, आपको पता है, नहीं तो आप फिर बोर हो जाते हैं डाइट से, अगर आप बहुत फीके शीके खाने के। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी डाइट को जो है ना वो इस तरह से मेंटेन करें, इस तरह से खाएं ताकि आप लंबे अरसे तक कर सकें और आप बोर ना हो। बेसिकली हमें डाइट नहीं करनी होती, हमें लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। और पोर्शन कंट्रोल यानी सब कुछ खाना है, लेकिन एक पोर्शन में रह के खाना है। इसके अलावा मज़े मज़े की चीज़ें बना के खाएं कि आपको लगे ही ना कि आप जो है ना वो पता नहीं अपने ऊपर कौन सा जुल्म कर रहे हैं। इन शॉर्ट गंदी चीज़ें हम लोगों ने छोड़ी हुई ना, तो उसको बस हम लोगों ने वो करना होता है, मतलब अपने दिमाग में कि नहीं हम कुछ अच्छा ही खा रहे हैं और बिल्कुल हम फीके फूके खाने नहीं खा रहे हैं। और यहाँ पर जो है क्या करने लगी थी मैं, हाँ, नाइट सूट में देख रही थी, क्योंकि अब जैसे आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर जो थोड़ा सॉफ्ट वाला और पतला वाला फैब्रिक होता है ना वो सही रहता है, वो स्टफ़ मैं देख रही थी यहाँ पे। और फिर हमें यहाँ पर करते करते तकरीबन 10:30-11 का टाइम हो गया था, तो भूख लगी, क्योंकि हम लोगों ने इफ़्तार में सिर्फ बिरयानी खाई हुई थी, तो इसलिए यहाँ से फिर हम लोगों ने सैलड बनवाई, लेकिन बिल्कुल हेल्दी वाली। थोड़े से मैंने इसके ऊपर बस मैक्रोनी पास्ता जो है ना वो ऐड करवाया था, बाकी इसके अंदर सारे बीन्स थे और चिकपीस थे, कॉर्न थे, और ये सब बहुत हेल्दी होते हैं। और यहाँ पे अंडे भी हम लोगों ने इसीलिए ज़्यादा सारे ले लिए, क्योंकि डाइट में अंडे प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं। और यहाँ पर मैंने चीज़ भी ले ली, क्योंकि चीज़ भी आपको डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। फिर मैंने फ्राइज़ कह रही हूँ, फ्राइज़ खा खा के और ले के अब फ्राइज़ ही मुँह से निकला। मैंने कॉर्न लिए कि हम सैलड में यूज़ कर सकें और हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए। और बस यहाँ से अब हम सब चीज़ें लेके तो घर चलेंगे, और फिर मैं जाके आपको दिखाती हूँ आगे जाके। आज पता नहीं क्या मेरा ना आज इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैंने व्लॉग ज़रूर अपलोड करना है, क्योंकि भाई आप लोग मुझे मिस कर रहे होते। पहले मेरी जो है ना परसों छुट्टी हो गई थी, तो कल मैंने व्लॉग मसा डाल ही दिया, तो मैंने सोचा आज भी जो है ना मैंने लाजमी डालना है। तो जल्दी से अब मैं चीज़ें सेट करती हूँ। और फिर आज मुझे कुछ बनाना भी था, क्योंकि जो शिमला शदाब ने कलरफुल ली है ना, हालांकि टेस्ट तो वही है, मेरा नहीं ख्याल कि इनके टेस्ट में कोई डिफरेंस होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कलरफुल जो है ना वो हांडी खानी इसलिए फिर मैंने वो भी ले ली। और बस जब भी आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाएं तो हेल्दी चीज़ें जो है ना वो लेके आएंगे जब आप लोग, तो ऑब्वियसली फिर आप चीट कर ही नहीं सकेंगे। आपके पास घर पे ऑप्शन ही नहीं होगी कि हम ये खा लेते हैं या वो खा लेते हैं स्नैक्स, इसलिए मैं कोई भी फजूल चीज़ नहीं लेके आती हूँ। और यहाँ पे
मशरूम्स भी मैंने ले लिए थे ऑमलेट वगैरह में ऐड करने के लिए, या मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाना है तो उसमें ऐड करने के लिए। यहाँ पर मुझे जो है ना वो एक एक्सटेंशन की बहुत सख्त ज़रूरत थी, और फिर मैंने ये एक प्लेट ले ली जो कि मेरा दिल कर रहा था लेने का, तो बस फिर मैंने ले ली। बस अब इन चीज़ों को समेटती हूँ। अच्छा, आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज 10th रोज़ा है, और मैंने इन 10 डेज़ के अंदर जो है ना वो अभी तक कोई चीट मील मतलब चीट डे नहीं किया था। तो आज मैंने थोड़ा सा जो है ना चीट डे किया, क्योंकि आपको वीकली एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वरना आपकी बॉडी जो है ना वो फिर उतनी कैलोरीज़ पे सेट हो जाती है। तो इसलिए आपको हफ्ते के बाद अपनी कैलोरीज़ का हेर फेर थोड़ा सा करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी कन्फ्यूज़ रहे। क्योंकि जब आप डेली डेली सेम कैलोरीज कंज्यूम करते रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी मेंटेनेंस पे चली जाती है, और फिर वो जल्दी वेट लॉस नहीं करती है। इसीलिए मेरा अब 2 kgs वेट जो है ना वो कम हो गया है इन 10 डेज़ में। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं थोड़ा सा अब चीट करती हूँ और फिर दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो मतलब कल से दोबारा से हम करेंगे। आज मैंने इतना ख़ास भी कोई चीट नहीं किया बस, लेकिन ये कि इफ़्तार जो भी थी मैंने पेट भर के खाई है। और इससे जो है ना हमारी बॉडी कंफ्यूज, हमने बॉडी को ही कंफ्यूज रखना है, अपने माइंड को भी कंफ्यूज रखना है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो ये जो चीज़ें सारी समझने में ना आपको बड़ा टाइम लग जाता है, और ख़ुद से जब आपको समझ आ जाती है ना, तो आप अपनी डाइट को इजीली अपने लाइफस्टाइल में मेंटेन कर सकते हैं, और आपको लगता भी नहीं है, बर्डन भी नहीं लगता कि आप कुछ ओवरडू कर रहे हैं, या फिर आप जो है ना वो बड़े वो मज़लूम है। तो ये जनाब नेक्स्ट डे है। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया था, हाँ, इफ़्तार में मैंने बाहर से ही जो है ना वो चना चाट मंगवा ली थी, साथ में फ्रूट चाट थी, साथ में खजूर और पानी, दैट्स इट। इससे हम लोग रोज़ा इफ़्तार करेंगे। और चाट आप लोग देख रहे हैं सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून तक मैं लेती हूँ, उससे ज़्यादा भी चाट नहीं लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर डिनर में आज हमें बनाना था, शादाब ने कहा कि मुझे जो है ना वो चिकन और ये सब शिमला शिमला को मिला के एक मज़े का बना के दो, सालन कुछ करी से बना के दो। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने 2 टमाटोज़ लिए थे, और साथ में 1 अनियन लिया था, और हरी मिर्चें ली थी। इनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। आप लोग चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था। उसकी वजह ये कि उसकी स्मेल को ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर मैंने इसको डाला पैन में, इसके अंदर मैंने डाली लाल मिर्चें, हल्दी और साथ में नमक था। साथ में मैं डालूँगी इसके अंदर तिक्का मसाला। स्पाइसेस आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने बहुत कम ना होने के बराबर जो है ना वो ऑयल ऐड किया था, और इसको जो है ना मैं अच्छे से पका लूँगी। जैसे मसाला जो है ना वो भुन जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन जो है ना मैंने थाई का लिया था, और उसको मैंने पीसेस खुद ही उसके कर लिए थे। वो ऐड करने के बाद बस मैं आगे आप लोगों से शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। आप लोग थाई का या वो मतलब बोनलेस या विद बोन्स कोई भी चिकन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला किया था क्योंकि मेरे पास थाई पीसेस पड़े हुए थे। तो मैंने कहा एक बार ये बना लेती हूँ, तो आज का और कल का दिन इजीली चल जाएगा। मैंने इसको ब्रेड के साथ खाया, और शादाब को मैंने रोटी बना दी थी। और बस इसको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको दम पे रख लूँगी। और फिर थोड़ी देर बाद जो है ना मैं दम उठा के इसके अंदर शिमला मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, और उनको भी साथ ही दम लगा दूँगी। ये देखिए इसके अंदर, हाँ, मैंने अनियंस भी कट किए थे, और इस तरह मैंने क्यूब्स की फॉर्म में जो है इनको कट किया था। तो ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा जो है ना ये गल चुका था। अब इसके अंदर वेजिस ऐड कर देंगे और दम पे फिर से रख देंगे। वेजिस को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इतना कि ये मतलब खड़ी खड़ी भी ना रहें, टेस्ट भी इनका सॉफ्ट सॉफ्ट भी हो जाए, और अंदर नज़र भी आए, बहुत ज़्यादा घुल ना जाएं। तो मैं आप लोगों के साथ ना डाइट की रेसिपीज़ भी साथ साथ इसलिए शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोग भी बनाएं, और फिर आप लोग मुझे पूछे ना कि ये चीज़ कैसे बनाई थी या वो चीज़ कैसे बनाई थी। हाँ, इसमें चाहे आप लोग 1-2 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी जो है ना इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा लेकिन आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ मैं। तो फिर ये सब्ज़ियाँ वगैरह भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ती हैं, तो इसके अंदर ही जो है ना इसने कुक हो जाना था। मैंने इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखा था, सिर्फ दम वाली फ्लेम कर दी थी। साथ में जो है ना वो चाय बन रही थी, क्योंकि मैंने आज इफ्तार के बाद अभी तक चाय नहीं पी थी। तो मैंने कहा ये खाना बना के काम ख़त्म करती हूँ, और साथ ही जो है ना मैं चाय पी लेती हूँ। डिनर तो मुझे रात को 10 बजे करना था। तो ये हो गया है डन। बस थोड़ा सा मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। और देखें इसके अंदर से ऑयल नहीं निकल रहा, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑयल डाला ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप ऑयली खाने छोड़ेंगे, वरना फिर इतनी मेहनत करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस जनाब हमारा खाना हो गया है रेडी, और चाय भी मेरी बन गई है। अब मैं सुकून से, अच्छा, मुझे जब तक मेरे सर पे सवार होना कि मैंने ये काम करने, वो मुझे चाय पीने का मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं पहले जो है ना वो चाय देखिए मैंने साथ साथ रख दी थी, जब मुझे पता था मेरा खाना डन होने वाला है। और अब मुझे पता है कि मैंने कोई काम नहीं करना, सिर्फ चाय पीनी है, उसके बाद व्लॉग अपलोड करना है, दैट्स इट।
और फिर ये मैंने रात को शादाब को बना के दी थी रोटी, और साथ में मैंने ख़ुद के लिए ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया था। आप लोग ब्राउन ब्रेड या कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर ब्रेड के स्लाइस में सेम ही कैलोरीज़ होती हैं, तो वो इतना मैटर नहीं करता है। तो बस यहाँ पर मुझे वैसे टेस्ट जो है ना ब्राउन ब्रेड का पसंद है, इसलिए मैं वही लेती हूँ। वाइट ब्रेड जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है उसका टेस्ट। तो ये मैंने आधा जो है ना वो सालन रख लिया था कल के लिए, जब ठंडा हो गया था वो फ्रिज में मैंने रख दिया। और आज जो है ना ये इतना सा इनफ है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा भूख नहीं थी, मैंने इतना ज़्यादा नहीं खाना था। तो ये शादाब को मैंने दे दिया, क्योंकि उनको इस टाइम पर बहुत शदीद भूख लगी होती है। मुझे कहते हैं तुमने मुझे सही डाइट में आगे लगाया हो लेकिन मुझे पता है कि मैंने करना है, तो उन्होंने मेरे साथ डाइट करनी है। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं अपने लिए भी सर्व करती हूँ। और आज का इतना ही व्लॉग था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल। तब तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और मुझे भी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है, और आप लोग सब तो मेरी दुआओं में हैं ही। अच्छा, मैं जो प्लेट लेके आती हूँ मैं फटाफट लगा देती हूँ, मुझसे सब्र नहीं होता। मैंने जल्दी से प्लेट को वॉश किया, जो मैं कल रात को लेके आई थी, और आज मैंने लगा भी ली। तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।